आपके पर्सन इस वक्त खुद को कंपटीशन में फील कर रहा है। ट्रस्ट मी, एक बार अपनी शक्ल देखना आईने में, कितने खूबसूरत हो आप, कितने। इनको थोड़ा सा डाउट आ गया आप पर। ट्रस्ट मी, इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है बॉस। 2 ऑफ एयर का कार्ड है, कंफ्यूज है, टोटली कंफ्यूज्ड है। इनको ऐसा लग रहा है इनका भाई, इनकी जगह आप किसी को ना दे दो। इनको इनको इनसिक्योरिटी आ रही है। जैसे जैसे आपकी ब्यूटी बढ़ रही है, जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो रहे हो, वैसे वैसे आई हेट दैट आई लव यू सो मच। कभी कभी इनको खुद पर गुस्सा आता है कि आपसे इतना प्रेम क्यों करते हैं। लाइफ में अगर ढंग का काम किया है मेरे व्यूवर से प्रेम करके, और उसके लिए भी रिग्रेट कर रहे हो, शर्म नहीं आती? आएगी आगे चल के। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात को आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए क्या कुछ फील करेंगे। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव, किसी ने देखा नहीं ना, डेक उल्टी थी, कोई बात नहीं, मैसेज तो सीधा आया है। 5 of Wands, okay. 7 of Pentacles, all right. Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, number 5, number 7, जुलाई एंड मई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ई या एफ किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। सो 5 of Wands के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 5 of Wands अगेन आ गया भाई। वॉन्ट्स कुछ ज्यादा नहीं आ रहे हैं। 5 of Wands का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है। 8 of Wands एंड एस ऑफ Wands। 7 of Pentacles का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है। क्वीन ऑफ Wands एंड 5 of Wands। वाव वाव वाव, मतलब समझ रहे हो? नहीं समझे, समझाते हो। मतलब ये है, दुनिया हुई रे मेरे प्यार में दीवानी। हा। मेरे व्यूवर्स, सी आप हो, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त खुद को कंपटीशन में फील कर रहा है। ट्रस्ट मी, एक बार अपनी शक्ल देखना आईने में, कितने खूबसूरत हो आप, कितने। मतलब ये खूबसूरती जो आई है ना, अब आप कहोगे मैम हम तो वैसे ही हैं, आंख आंख की जगह है, नाक नाक की जगह है, तो ऐसा क्या हो गया? भाई ऐसा ये हो गया, आपने इनर वर्क किया है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया है? कभी नोटिस करना, चलो मैं आपको बताती हूँ। मेरी बात पे तो यकीन होता नहीं है। नहीं, मैं कर ही क्यों रही हूँ रीडिंग, लेकिन फिर भी मैं करूंगी। यकीन तो मैं दिला के रहूंगी आपको। मैं एक बात बताती हूँ, आप रिलेट करोगे। कुछ लोग होते हैं होते हैं ना कुछ लोग, हाँ होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं, अच्छा खासा उन्होंने मेक ओवर कर रखा है, अच्छा खासा उनकी एज भी कम है, लेकिन फिर भी उनकी शक्ल ऐसी होती है, मतलब ऐसा, मतलब एक इरिटेशन से होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब ज्यादा देखने का मन नहीं करता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन करता है बस देखते रहे। वो चेहरे पर जो वो शाइन होती है ना, वो आपकी सोल की साइन होती है। साइन बोल रही हूँ, शाइन होती है सोल वाली। मतलब जब आपकी सोल बहुत ज्यादा प्योर होती है ना एकदम से, तो उसकी चमक आपकी बॉडी में दिखती है। मतलब आप इसको ऐसे लो कि जैसे एक डायमंड है, आप उसको अपनी जेब में छुपाओगे, अगर वो रियल डायमंड है तो उसकी चमक आपके वो जो जिस वस्त्र में आप उसको छिपा रहे हो, उसमें भी थोड़ा सा आपको उसको झलक दिखेगी, मतलब कुछ तो चमकता दिखेगा, ठीक है। और अगर आप छुपाओ पत्थर को, पता लगेगा बाहर से वो वही दिखेगा जो जिससे आपने कवर कर रखा है। तो वही चीज है, आप जब अपनी सोल पे काम करते हो, आपकी सोल जब बहुत ज्यादा प्योरीफाई होती है, बहुत ज्यादा क्लीन होती है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होती है, उसकी चमक आपकी बॉडी पे दिखती है। जब आप ध्यान करते हो, जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो, उसका मतलब वो क्या कहते हैं, अरे वो एक वर्ड था हिंदी का, वो पवित्रता आपके चेहरे पे दिखती है, वो इनोसेंस आपके चेहरे पे आ जाती है। मतलब हम
हम फिर ये नहीं देखते, हम ये नोटिस नहीं कर रहे होते हैं। समटाइम्स आप देखना आपके साथ हुआ भी होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सुंदर होते हैं पर ज्यादा नहीं दिखते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन करता है, जबकि हम चाहे तो उनमें कमी निकाल सकते हैं कि देख भाई इसका थोड़ा सा नाक टेढ़ा है, नहीं नहीं इसका थोड़ा सा ऐसा है, निकाल सकते हैं, लेकिन वो निकाल नहीं पाते। हमारा मन करता है भी, हमें वो बहुत अच्छा लगता है। रीजन क्या है? रीजन यही है, जब एक इंसान मन से प्योर होता है ना, उसको देखने का मन करता है, उससे बात करने का मन करता है। जब वो जब आप इनर वर्क करते हो और जब आप इनर वर्क में आगे बढ़ते हो ना, तो आपके साथ ये होगा, ये डेफिनेटली होगा। आपके जो भी आप मंत्रों का जाप करते हो या जो भी आप मेडिटेशन करते हो ना, वो दिखेगा आपके चेहरे पे। आई एम डैम श्योर वो आपको दिखेगा। जो भगवान का भजन करता है या जो भगवान से कनेक्टेड रहता है, जो मेडिटेशन करता है, ठीक है, जो ज्यादा नेगेटिव लोगों के बीच सराउंड नहीं रहता, वो इंसान आपको अलग ही चमकता दिखेगा। भीड़ में भी अलग, इसका ऑरा अलग ही होगा भाई, ना चाहते हुए भी वो लोगों की नजरों को खींचेगा। तो वो आपका है। अब कुछ समझ में आया? अभी प्लीज खुद को डाउट और मतलब क्या ना, अभी मैंने बोला और आप लग गए आईने के सामने खड़े होके, अरे अभी भी मेरे तो पिगमेंटेशन भी है थोड़ी सी, मतलब मैम तो अच्छा बता रही। अरे भाई, ये मैं स्किन की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ आपके आत्मा की। जब आत्मा प्योर होती है, जब वो वाइब्रेट करती है, जब वो जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो, जब आप मतलब क्या बोलूं मैं, सीरियसली आई डोंट हैव एनी वर्ड टू एक्सप्लेन इट, बट ट्रस्ट मी, आप जब अंदर से प्योरीफाई होते हो ना, वो आपकी बॉडी पे दिखता है। सो आप वो हो, आप शाइन कर रहे हो, आप शाइन कर रहे हो। और कोई है जो दूर बैठा, ऐसे कैसे है, इतनी आजकल इतनी चमक रही है, आजकल इतना चमक रहा है, बात क्या है, कहीं कोई कंपटीशन, दे कैन फील भाई ये कंपटीशन में आ गया। देखो एक बार इसका शक्ल देखो आप, मतलब लिटरली इनको गुस्सा भी आ रहा है और ये देख रहा है, कोई बात नहीं, अपना टाइम भी आएगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस रखे बैठे हैं, बहुत पेशेंटली ऑब्जर्व सब कुछ कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप इतना खुश कैसे हो। इनका मन है आपसे बात करने का, इनका मन है आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करने का, बट हाउ टू स्टार्ट ये इनको नहीं पता। ये पता है क्या करना है ये इनको थोड़ा सा डाउट आ गया आप पर, ट्रस्ट में। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है बॉस, 2 ऑफ एयर का कार्ड है, कंफ्यूज है, टोटली कंफ्यूज है। इनको ऐसा लग रहा है इनका भाई, इनकी जगह आप किसी को ना दे दो। इनको इनको इनसिक्योरिटी आ रही है। जैसे जैसे आपकी ब्यूटी बढ़ रही है, जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो रहे हो, वैसे वैसे इनका बीपी लो हो रहा है भाई। आप शाइन करोगे उतना ये डार्कनेस में जाएंगे। तभी कहते हैं काम करो, इसको बोलते हैं ट्रिगर करना। अब आप इनको धकेल नहीं रहे डार्कनेस में, लेकिन आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली ये खुद को बहुत लो फील कर रहे हैं। ओके, और क्या? हे राम, फिर आप बोलोगे मेरी तारीफ मत करो मैम, आपको तारीफ भी हजम नहीं होती, तारीफ भी ना करो, पेज ऑफ फेयर तारीफ। मैं तो बोल रही हूँ तारीफ करूं क्या आपकी, आपने खुद को कैसा बनाया है भाई। आप तारीफ डिजर्व करते हो। मुझे नहीं पता आपके आसपास के लोग आपको इसके लिए एडमायर करते हैं या नहीं, बट ट्रस्ट मी, आई मस्ट से कि गाइस, बहुत कुछ आपने अपने ऊपर काम किया, बहुत। देखो ये एनर्जी ऐसे नहीं आती वंस वंस वंस। अभी आप मेरे को ये बता दो, मैं कुछ नहीं कहूंगी, चलो मैं आपकी तारीफ भी नहीं करूंगी, बस मुझे एक बात का जवाब दे दो, अगर आप दे सकते हो। कार्ड्स आपके सामने निकाले, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया था, अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया भाई? क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये ट्वाइस आया है, समझो, और वो भी उछल के आया है। ये क्लियरली आपको कंफर्मेशन दे रहा है दैट ट्रस्ट करो, ट्रस्ट करो, मेरे वर्ड्स पे ट्रस्ट करो, इस रीडिंग पे ट्रस्ट करो। आप बहुत बदल गए हो, चलो ठीक है, ये भी माना नहीं। 5 से 10 मिनट टाइम निकालना, अकेले में बैठना,
कंपेयर करना खुद को अपने पास्ट वाले वर्जन से, जो पहले आप हुआ करते थे। अगर डिफरेंस ना दिखे तो बोल देना कि ये रीडिंग ऐसी ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मत देखना, कोई जरूरी नहीं है भाई। जब आप खुद को कनेक्टेड नहीं फील कर पाते हैं तो कौन कहता है कि आप रीडिंग देखो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहती, लेकिन जहां आपको लगे प्लीज करना जरूर। अब मैं क्या बोलूं, अगेन मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बस इतना कहूंगी, जब एक इंसान, एक एग्जांपल देती हूँ, एक इंसान जब अपने माँ बाप के पैसों से जब वो कपड़े खरीदता है, पहनता है, बाकी चीजें, बाकी जितने भी उसके शौक हैं वो पूरा करता है, ठीक है, वो उसका कॉन्फिडेंस देखना आप। और एक इंसान जो जमीन से उठा है, जो खुद मेहनत कर रहा है, भले ही उसने कम पैसों से उसने स्टार्ट किया अर्न करना, बट वो चाहे उससे कम ही, चाहे उसने उससे भी थोड़े से सस्ते कपड़े पहन रखे हैं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, बट उसका कॉन्फिडेंस देखना आप, उसका कॉन्फिडेंस अलग ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत की है, क्योंकि उसने खुद पे काम किया है। उसकी वो कम सैलरी उस लाखों सैलरी से ज्यादा है जहां वो अपने माँ बाप के पैसों पर कर रहा है, और इधर वो इंसान, देखो मैं अगेंस्ट नहीं हूं, आप अपने पेरेंट्स के पैसों से खेलो या उनको खाओ बैठ के, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, कभी भी कंपेयर मत करो किसी से, ठीक है। और यहां पर आपने मेहनत की है तो मैं जरूर बोलूंगी, ठीक है। आपके भले ही कम है, आप भले ही कम कमाते हो, कुछ भी हो, लेकिन एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर, भाई अपना है, मेहनत की है, प्राउड फील करो खुद पर। भगवान जी ने सबको दिमाग दिया है, भगवान जी ने सबको हाथ पैर दिए, सब कुछ सेम है, मेरे को बता दो, ठीक है, सब दिमाग भी दिया है, दिल भी दिया है सोचने। अब यहां पर कुछ लोगों की मेंटेलिटी ये होती है कि दूसरों का हक छीन लेते हैं, आराम से बैठे बिठाए पैसे भी आएंगे, बैठे बिठाए सब कुछ मिल भी जाएगा। मैं तो ये सोचती हूँ इन लोगों की सोच कितनी घटिया होगी ना। और कुछ लोग ये होते हैं कि नहीं भाई ये आपका है, हमें आपका नहीं चाहिए, हमें खुद का करना है। वो जो स्वाभिमान है ना, वो इंसान को ब्यूटीफुल बनाता है, वो इंसान के, ऐसा समझो खूबसूरती अपनी जगह है, ये चार चांद लगाता है इंसान की पर्सनैलिटी में। इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ही आपका यहां से आता है। जो इंसान गलत काम करके पैसा कमाएगा, वो चाहकर भी उस पैसे का इस तरीके से यूज नहीं कर पाएगा। आप उसका चेहरा देखना, वो उसको छिपा के रखेगा, उसके अंदर इनसिक्योरिटी है भाई। और एक इंसान जो आपने देखा होगा, अगर वो मजदूरी भी कर रहा है लेकिन वो अपना कमा रहा है, वो अपनी शान से जीता है और सीधा सामने वाले को बोलने की हिम्मत रख रहा है, तेरे पिताजी का नहीं है ये। अगर सामने वाले ने उसको कुछ भी बोला ना, वो इंस्टेंट रिप्लाई देगा, वो किसी का सुनेगा नहीं, वो डायरेक्टली उसको ये बोलेगा तुम्हारे पिताजी का नहीं है ये, मेहनत की है मैंने। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? उसके पास गट्स है, उसके पास कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो गलत नहीं है। सो ट्रस्ट मी, आपके पास करंट टाइम में जो भी है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका स्वाभिमान, आपकी ब्यूटी, सब कुछ मैं बोल रही हूँ। वो कहते हैं ना, सूरत में मैं भी कुछ कम नहीं। अरे भाई ऐसी सूरत पर चटनी लगा के खाएं हम, ऐसी सूरत आपको एक छोड़ के, एक घर छोड़ के दूसरे घर मिल जाएगी, ठीक है। आजकल तो सब घर में खूबसूरती मिलेगी, क्योंकि लोग फोकस कर रहे हैं लिपा पोती पर, लोग फोकस कर रहे हैं कि मुझे स्किन केयर, अरे भाई करो, स्किन केयर करो, लेकिन उससे पहले अपनी आत्मा की केयर करो, आप अंदर से काम करो। अभी ऐसा नहीं है कि आत्मा पे कर रहे हो और मुंह धोया ही नहीं है नहीं, स्किन केयर भी जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आप अपनी आत्मा पे काम करो, जिसको हम बोलते हैं इनर वर्क, जिसको हम बोलते हैं। और ये जो आप जो चमक रहे हो ना, ये शाइन सबको दिख रही है भाई, किस किस को जलाओगे? लोग जल रहे हैं, आपने नोटिस किया? लोगों ने आजकल आपसे बात करना क्यों बंद कर दिया? ऑल ऑफ सडन लोगों को चिढ़ क्यों मची हुई है? आपके कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस उनमें नहीं है। उनमें इतनी हिम्मत कहां भाई कि वो मेहनत करके अपना कर सके। उसके लिए हिम्मत चाहिए, ऐसे ही नहीं आती ये, ऐसे ये ब्यूटी, ये कॉन्फिडेंस, ये ऐसे ही नहीं आता। पैसा सबके पास है,
लेकिन स्वाभिमान से जो कमाता है ना, वो अलग ही दिखता है। उसको फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे। पेज ऑफ एयर प्लानिंग कर रहे हैं, आपके लिए प्लानिंग करनी पड़ रही है इनको कि कैसे ही आपको अप्रोच करें। में गाइस, अगर किसी इंसान को बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है आपको अप्रोच करने के लिए, तो समझ जाना आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। ठीक है, आप कोई एवे ही नहीं हो जिसको एवे ही कोई अप्रोच कर लेगा, जिसको ऐसे ही मुंह उठाए। देखो, जो कहते हैं ना, अरे मेरे पास तो बहुत ऑप्शन है यार, मेरे लिए तो लोग मर रहे हैं यार, मेरे को अप्रोच करने के लिए हर दिन मुझे तो 2-4 मिल ही जाते, 2-4 लोग मुझे अप्रोच कर ही लेते हैं। अरे भाई, ये देखो उन 2-4 में इतने गट्स आए कहां से, जो क्या सोच के उन्होंने आपको अप्रोच किया होगा है? खुद सोचो, सोचने वाली बात है। आपको दिन में 2-4 लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो आप खुद देख लो आपकी बाउंड्रीज, आपके स्टैंडर्ड कैसे हैं। पहले समझ नहीं आता, पहले मैं सोचती थी मुझे कभी, अगर मैं मेरी सच्ची बताऊं, हंसना मत, बस थोड़ा सा शेयर करती हूँ। कभी आज तक का रिकॉर्ड है, कभी किसी ने आगे से कभी कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया, किसी ने मुझे कभी अप्रोच नहीं किया, कसम से। मेरे को कभी किसी ने भाव नहीं किया। मैं ये सोचती थी, मुझे सेल्फ डाउट आ गया भाई, भाई मैं क्या, हम साथ की लड़कियां हैं जो, भाई ठीक है, मैं सेल्फ डाउट में चली गई थी। बट बाद में समझ में आया, भाई ये मेरे स्टैंडर्ड्स हैं, जो मैंने बाउंड्रीज बना रखी है। मेरा थोबड़ा ऐसा होता है ना, यहाँ पर ही मैं एकदम से चिल हूं। जब मैं मार्केट जाती हूँ या घर से बाहर निकलती हूँ, मेरा थोबड़ा ऐसे होता है, सामने वाला डर पहले जाता है भाई, ऐसे भाई ऐसा ना हो कुछ पता नहीं क्या ही सुनने को मिल जाए। तो ये है, बाद में मुझे समझ आया। पहले मेरे को ये था कि भाई मैं तो कुछ, मेरे तो कुछ भगवान जी पता नहीं क्या ही है ना, कमियां निकालते थे। लेकिन बाद में समझ में आया कि भगवान जी ने मुझे एक नहीं, वैसे क्वालिटीज बहुत ज्यादा दी है, बट ये पॉइंट नहीं है ना, पॉइंट आपका है। क्वालिटीज आप में भी बहुत ज्यादा है। आपको बाउंड्रीज रखनी है, ठीक है? ध्यान रखना, हर कोई ऐरा गहरा मुंह उठा के अगर आपकी तरफ आ रहा है, वहीं से नो एंट्री। ऐसे कैसे, पहले बताओ आए कैसे? अभी आप मेरे को एक बात बताओ, छोटी सी बात पूछनी है, बस ज्यादा नहीं पूछूंगी, अभी और देखते हैं कार्ड से। लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, क्या आप ऐसे ही घर से सोच के चले और सीधा, क्या आप प्रियंका जी से मिल सकते हो? प्रियंका चोपड़ा जी से अगर मिलना चाहो, ऐसे चले जाओगे? कितनी कुछ गार्ड्स आपको रोकेंगे गेट के बाहर, है? तो भाई, खुद को सेलिब्रिटी पहले अपनी नजरों में बनाना पड़ता है। खुद पहले बनो, फिर लोग आपको वैसे ट्रीट करेंगे। यही इसी को बोलते हैं सेल्फ लव। अगर आप खुद को वैल्यू नहीं दोगे, सॉरी, तो लोग कैसे देंगे भाई आपको वैल्यू? इजिली अवेलेबल होने की जरूरत नहीं है। हे राम, ये इतनी फायर आई है, इतनी ज्यादा फायर आ रही है, तो वो जले ना, तो क्या करे भाई, वो ना जले, उनकी कोई गलती नहीं है। हाँ, एक तो आप ब्यूटीफुल, ऊपर से ये ब्लॉकेज 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ब्लॉकेज मुझे देखना है क्या है, या तो आपने ब्लॉक कर रखा है इनको, अगर ब्लॉक नहीं कर रखा तो नाउ लेट मी चेक ये ब्लॉकेज क्या है। बट ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज मून की एनर्जी के साथ, इट मीन्स ये ब्लॉकेज इनको दर्द दे रहे हैं, ये ब्लॉकेज इनको अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स। बहुत कुछ प्लानिंग चल रही है गाइस इनके दिमाग में, ये ऐसे उल्टे लटके हुए नहीं है, इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है आपको अप्रोच करने के बारे में, आपको कैसे अप्रोच किया जाए, आपको कैसे इम्प्रेस किया जाए। मून की एनर्जी है, बहुत साइड है, बहुत ज्यादा साइड है, इनका मन नहीं लग रहा आपके बिना, ट्रस्ट में। मून, फुल मून की एनर्जी है, फुल मून तक ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशंस और ज्यादा इनके ऊपर हावी होंगे, ये इमोशनल हो जाएंगे, लिटरली क्राई करेंगे, मैंने किसको खो दिया। आप दोनों टोटली अपोजिट एनर्जी में हो गाइस। कैसे? आपकी पावर बढ़ रही है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इधर, ठीक है, इधर इनका बीपी लो हो रहा है, इधर इनका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। मून की एनर्जी देखो कितनी सैडनेस है, तन्हा जिया ना जाए। ठीक है, याद है मुझे, मेरा गला मुझे याद दिलाता रहता है, बस बस बस, इतना बहुत है। ओके, इनका ये है कि इनको
इनको बड़ा अकेलापन फील हो रहा है आपके बिना। और फुल मून, जैसे जैसे फुल मून आएगा, या तो ये नंबर 2 से रूल्ड है, हो सकता है, या इनका डेस्टिनी नंबर 2 हो सकता है, क्योंकि जैसे मून आता है ना वैसे इनके इमोशंस ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है, मून से गवर्न होंगे, तो नंबर 2 तो होगा, लग रहा है मेरे को। नंबर 18, नंबर 3, सी, सितंबर मंथ, एंड आर किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रात ये बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाले, बहुत ही ज्यादा आपको स्टॉक भी करेंगे, और स्टॉकिंग के साथ साथ ये बहुत साइड भी होने वाले हैं, मतलब आपको अप्रोच भी नहीं कर सकते, आपके शाइन को भी देख रहे हैं, और मतलब ये तो वही बात हो गई, सामने मिठाई पड़ी है और उसको खा भी नहीं सकते, डायबिटीज जो है। चलिए अभी इस डेक से भी देख लेते हैं आपके पर्सन और क्या कुछ फील कर रहे हैं। अच्छा, आप जो कमेंट कर रहे हो ना आजकल मैं सब नोटिस कर रही हूँ। मैम सिंदूर लगा लिया लगाओ, आप और ज्यादा सुंदर लगोगे। मैम मंगलसूत्र पहन लो, और ज्यादा सुंदर लगोगे। हे भगवान, मैं बताना तो नहीं चाहती थी लेकिन अब बताना पड़ेगा। चलो भाई, आप हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं। देखिए, साउथ मूवीज में आपने उन एक्ट्रेस का नाम सुना है, समंथना जी का, वो मक्खी मूवी वाले जो एक्ट्रेस है, अरे 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 समंथना जी, उनकी जो मैरिड लाइफ रही है ना, उनकी जो स्टोरी रही है वो इस टाइम स्टोरी नहीं रही है। अब प्लीज नेक्स्ट टाइम अपनी ऐसी डिमांड मत रखना मैम मंगलसूत्र पहन लो, ये ठीक है। देखते हैं और क्या कुछ फील कर रहे हैं। और हाँ, अब आपके माइंड में बहुत से क्वेश्चन आ रहे होंगे, मैम क्या हो गया ऐसा ऐसा, तो सो बात होगी, एक ही बात, एक ही लाइन में आंसर करूंगी आपको। भगवान जी ने ऐसा बना दिया मेरे को कि भाई हर उस चीज का त्याग करने के लिए रेडी हूं, हर उस इंसान का त्याग करूंगी, हर उस रिश्ते का त्याग करूंगी जो मेरी आत्मा को चोट पहुंचाएगा। नो मैटर भाई, अकेले आए थे अकेले निकल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आत्मा पर चोट सहन होगी ही नहीं। डिवाइन मैस्कुलाइन, ओके, वर्किंग वर्क प्लेस पे एफर्ट चल रहे हैं इनके, हैं, और अपने आप को डिवाइन मैस्कुलाइन बता रहे हो। भाई डिवाइन मैस्कुलाइन का मीनिंग समझो, तभी ये सिर्फ मैस्कुलाइन वाली एनर्जी में है। ये लिटरली आपको दुआ में मांग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये माफी मांग रहे हैं यूनिवर्स से। ये यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि भाई यूनिवर्स मुझे माफ कर दो, मैंने मेरे पार्टनर के साथ चीट किया, धोखा किया। आई नो इन्होंने आपके अलावा भी कहीं अफेयर चलाए हैं, ये देंगे साथ जिंदगी भर का। इनको अपनी बाउंड्रीज का नहीं पता, इनको लॉयल्टी का मीनिंग नहीं पता। देखो, और घर घर की कहानी, अब हर घर में यही कहानी हो रही है तो यही आपकी होगी ना। आप जो देखते हो वही सोचोगे, वही थॉट्स होंगे, वही करेगा मन करने को। अगर आज आप रामायण देख रहे होते हैं, रामचरितमानस जी का पाठ कर रहे होते, तो क्या ये लव अफेयर का आता दिमाग में? एक मर्यादा में रहते आप, आपको अपनी मर्यादा का पता होता, आपको रिश्तों की मर्यादा का पता होता। अब मांग रहे हैं माफी, पहले तो कांड कर लो, पहले तो देखो ये अच्छा है, अपनी मनमर्जी करो, आराम से जो करना है वो करो, वो लास्ट में माफी मांग लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, हर अपराध की सजा फिक्स है बॉस। आपको क्या लगता है, जो आप गंगा में नहा के आते हो ना, गंगा स्नान कर लेंगे, यस हमारी गंगा मैया आपके पाप धोती हैं, लेकिन वो कौन से पाप होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता दूं। वो पाप डिफरेंट होते हैं। वो कौन से पाप होते हैं, जैसे आप चल रहे हो और पैरों तले आपके जैसे कोई चींटी मर गई, प्राण सबके, भाई प्राण सबको प्यारे होते हैं, आपने गलती से उसके प्राण ले लिए बाय मिस्टेक, आपको पता ही नहीं है, जो अनजाने में किए हुए पाप वो गंगा जी धो देंगी। लेकिन जानबूझकर आप कर रहे हो तो वो अपराध की गिनती में आता है, उसकी कोई माफी नहीं होती, उसकी सजा होती है और वो आपको भुगतनी पड़ेगी। अब यहां पर मुझे डेफिनेटली इनका ये अपराध दिख रहा है, ना कि गलती। गलती बिल्कुल नहीं है। अब मांगो माफी, ये पश्चाताप कर रहे हैं यूनिवर्स के आगे कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी। हाँ, व्हाट आई सेड गाइस, व्हाट एल्स, देखो, मैसिव रिग्रेट, हे राम मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, हे प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं कहां जाऊं, अब मैं क्या करूं, मुझसे गलती हो गई। यूनिवर्स बोल रहा है गलती नहीं है भाई इसकी, रुको रुको हम बताते हैं आपको क्या पनिशमेंट दी जाए। पनिशमेंट इनको मिलेगी गाइस, या तो ये ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, मिररिंग वाली एनर्जी है।
मिररिंग की एनर्जी देखो डिपेंड करता है कार्ड्स के कॉम्बिनेशन पर। मिररिंग का कार्ड आया है मैसिव रिग्रेट्स के साथ। इट मीन्स ये जैसे जैसे ये अपराध कर रहे वैसे वैसे इनको भुगतना पड़ा, इंस्टेंट मिल रहा है इनको। जैसे भाई भगवान शनिदेव जी तो जैसे इन्हीं पर दृष्टि लगाए बैठे तो कर तो सही, अभी बताता हूं देखो इंस्टेंट इनको मिल रहा है। तो मैसिव रिग्रेट है, इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, इनको पता है कि इनसे क्या गलती हो गई और ये क्या कर रहे हैं और क्या कुछ करने वाले हैं। पनिशमेंट मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही हार्श नहीं होगी यूनिवर्स जी। गुड बाय। बड़े दुख दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कोई लीगल मैटर में फंस गए हैं, इनको लीगल मैटर में फंसा दिया गया है। ये जिन लोगों पर ट्रस्ट कर रहे थे, सॉरी उन लोगों ने हो सकता है या तो इन पर कोई एक्शन लिया है, आई एम सो सॉरी, कोई लीगल एक्शन लिया है इनके अगेंस्ट। सेल्फ लव गाइस, ये आपकी एनर्जी है, बट ये बैक स्टैबिंग वाली एनर्जी देखो। मैंने कहा ना कोई उन लोगों ने, जिन लोगों पर इन्होंने ट्रस्ट किया या जो लोग इनके आसपास हैं उन लोगों ने डेफिनेटली कोई लीगल एक्शन इनके अगेंस्ट लिया है, बैक स्टेप कर दिया गया इनको, मिल गया भाई तुरंत। आप तुरंत जिसको बोलते हैं इंस्टेंट कर्मा जिसको बोलते हैं, नहीं देखा अब देख लो। अब माफी मांगे, क्यों नहीं मांगेगी भाई, लाइफ पूरी हेल हो गई है? आप है इनसे दूर बैठे हैं, ठीक है, और जो इनकी इनको नोच खाने के लिए रेडी है वो इनके पास है, तो इससे बड़ी दुखद घटना क्या हो सकती है एक इंसान की लाइफ में। ये आपके पार्टनर पर लीगल एक्शन भी लिया जा रहा है। हे राम, बैक स्टैबिंग हो गई है इनके साथ, इनके साथ धोखा हो गया भाई, इनके साथ चीटिंग हो चुकी है। अब देखते हैं मेरे व्यूवर्स को क्या कुछ कहना चाहते हैं। आज मैं ऐसे ही मैसेज निकालूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे हम मैं जब निकालती हूँ ना तो वो मैसेज रिपीट हो जाते हैं और ऐसे वही निकलेंगे जो इनको आप एक ही सॉन्ग आना। देखते हैं ये मैसेज मेरी कितनी सुनते हैं। ओनली वन सॉन्ग, ठीक है, ओनली एक सॉन्ग आना है, बाकी सब मैसेज। जय सिया राम। लास्ट 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 लास्ट, हे राम, एक सॉन्ग। अगर सॉन्ग नहीं आया तो नहीं देखेंगे सॉन्ग। सॉन्ग नहीं आया है, क्या करें, सॉन्ग चैनल हुआ था वो सुन लेना। कौन सा चैनल हुआ था अभी वो भी भूल गए, मैं खुद भूल गई कौन सा सॉन्ग था भाई, आप देख लेना, ठीक है, रिवर्स में करके देख लेना। मुझसे नफरत मत करना, मुझसे गलती होगी बट मुझसे नफरत मत करना, ये चाहते हैं कि आप इनसे नफरत ना करो। आई हेट दैट आई लव यू सो मच, कभी कभी इनको खुद पर गुस्सा आता है कि आपसे इतना प्रेम क्यों करते हैं। लाइफ में कोई ढंग का काम किया है मेरे व्यूवर से प्रेम करके और उसके लिए भी रिग्रेट कर रहे हो, शर्म नहीं आती? आएगी आगे चल के। आई हैव अ लॉट, देखिए आई हैव अ लॉट ग्रेटिट्यूड फॉर यू, समझ रहे हो? मानते तो है कि भाई लाइफ में कोई चीज अगर ढंग की हुई है ना तो वो आपसे मिलके हुई है। आई नीड योर लव एंड सपोर्ट, व्हाट आई सेड, इनको आपके सपोर्ट और लव की जरूरत है। 666, ओके, 666 का है भाई। 666 बताता है मैरिज को, ये बताता है शुक्र का है, वीनस का, कहीं से पैसा आ सकता है आपके पास, ब्लेसिंग्स आ रही है भाई। ये बोल रहे हैं परिस्थितियां ठीक नहीं थी, जिस टाइम इन्होंने डिसीजन लिया उस टाइम परिस्थितियां ठीक नहीं थी, अब ठीक हो गई क्या? अब एंजॉय करो अच्छी अच्छी परिस्थितियों को। मैसिव रिग्रेट, बैक स्टैबिंग, ये बड़ी अच्छी परिस्थिति में डले हो आप, आए हो। मैसिव रिग्रेट, व्हाई डिड आई चूज थर्ड पार्टी, व्हाई ओ दैट्स व्हाई। फिर याद आया, हाँ रे, ये तो मेरा डिसीजन था, है मुझे ही फायदा दिख रहा था। यू आर इन माई डेस्टिनी, दे रियली वेरी नो कि आप इनकी डेस्टिनी में हैं। आप ओके, आई विल कन्फेस माई फीलिंग्स सून, बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस करेंगे। व्हाट एल्स, आई एम सो लोनली, ये बड़े लोनली हैं इस वक्त, बड़ा अकेलापन इनको फील हो रहा है, ये मैंने कहा था आपको मून की एनर्जी से। आई वॉज वीक, ओ हो, ये तो बड़ा
आई वॉज वीक, ओहो, अब तो बड़े स्ट्रांग बन गए हैं। आई वॉज वीक देन बट आई एम मोर श्योर नाउ। पहले ये बड़े वीक थे, अब ये स्ट्रांग हो गए हैं। आई डोंट डिजर्व समवन लाइक यू। इनको ऐसा लगता है कि आपके जैसा पार्टनर ये डिजर्व नहीं करते, आप बेस्ट हो, जो कि मैंने आपको बताया है। ये आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, भाई आप इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी में हो, फ्लर्टिशियस एनर्जी में आना चाहते हैं आपके साथ। 000, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। व्हाट एल्स? हर जगह आपको महसूस करते हैं, ये बावले हो गए हैं भैया आपके पीछे, हर जगह आप दिखते हो इनको। इनर वर्क इन प्रोग्रेस, कहीं ना कहीं आपका इनर वर्क वर्क कर रहा है, समझ रहे हो आप? प्रोग्रेस में है, अच्छा कर रहे हो आप, तभी वो शाइनिंग वाली एनर्जी आई थी आपकी। ट्रैवल दी वर्ल्ड, ये आपके साथ पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी इनको बैठे बैठे घुमा दिया, सारा का सारा संसार घुमा दिया, सारा का सारा संसार इनको दिखा दिया गया है। थर्ड पार्टी। चलो सॉन्ग निकालते हैं, एक सॉन्ग प्लीज, एक सॉन्ग, मैसेज मत आना, ओनली वन सॉन्ग। अरे भाई तेरे को क्या भेजूंगी अब मैं, तू आ ही गया है तो चलो भाई, मैसेज है। आई ऑल्सो लव माई फैमिली। तो उधर ही ठीक था भाई। ओके, मुझे दिक्कत फैमिली से नहीं है, मुझे दिक्कत इससे है कि आपको ये फैमिली में काउंट क्यों नहीं करते। चलो सॉन्ग आया है, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। आगे की लाइन ध्यान देना, एक चेहरे ने बहुत, आपका चेहरा कैसे शाइन कर रहा है। आज बात चल रही थी ना चेहरे की, आपकी आपका आपकी जो सोल है, ठीक है, वो इस तरीके से शाइन कर रही है, उसकी शाइन आपके फेस पर आ रही है। एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, एक वक्त था जब आपने इनको बड़े प्यार से देखा था, आज वक्त है कि आप इनकी तरफ देख भी नहीं रहे। सो इनको फील होता है, ये डिफरेंस इनको फील हो रहा है। ये हो गया, वो हो गया, ये भी हो गया। हाँ, गाइडेंस। आजकल थोड़ा भूलने की आदत हो गई है ना, इसलिए। कल हमारे डॉक्टर साहब जी कह रहे थे कमेंट में कि मैम मेडिटेशन बढ़ा दो, आपको भूलने की आदत हो गई है। ऐसा ना हो मेडिटेशन में मैं इतनी खो जाऊं, है, जहां कम से कम आप लोग तो मुझे याद हो कि हाँ भाई टाइम टू टाइम रीडिंग अपलोड करनी है, वो वेट कर रहे होंगे, कहीं मैं रीडिंग ही करना भूल जाऊं। मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है। सो बात होगी एक बात, ये जो इंसान है विदाउट एनी कमिटमेंट अपने ईगो के साथ आपकी तरफ आते हैं, खुद भी कंफ्यूज और आपको भी कंफ्यूज करने आते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है इनको एक्सेप्ट करने की। आप इसी एनर्जी में रहो, आप अपनी स्ट्रेंथ में रहो, अपनी पावर में रहो, इनको कोई एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। ये तो गाइडेंस थी आपकी इस कनेक्शन के लिए। अब मैं ओवरऑल देखती हूँ आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए कोई एक्स्ट्रा गाइडेंस है। जय सिया राम, जय सिया राम। ओके, आपके लिए गाइडेंस है कि अभी जो टाइम चल रहा है ना आपका, आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, बहुत कुछ आप जो चाहते हो वो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। बस जरूरत है प्लानिंग की, प्लान कीजिए, क्लियर रहिए, आपका माइंड सेट एकदम से क्लियर होना चाहिए। उसमें ये ये ऐसे जैसे आपके पार्टनर के नेगेटिव थॉट आ गए, कभी किसके नेगेटिव थॉट आ गए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। शांति से आप पहले खुद क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए, एग्जैक्टली आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, और उसी थॉट पर आप फोकस करें। ज्यादा ओवर थिंकिंग से बचना है। आपका आपकी थिंकिंग सिर्फ उन चीजों पर होनी चाहिए, उन लोगों पर, उन रिश्तों पर, या उन काम पर जिसको आप अपनी लाइफ में चाहते हो। अगेन आई एम सेइंग, आपका फोकस उन थॉट्स पे होना चाहिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं।
और जो लोग या जो नेगेटिविटी आपको अपनी लाइफ में चाहिए नहीं चाहिए, उनको बिल्कुल भी अपने थॉट्स में मत लेके आना, क्योंकि करंट टाइम में आप मैनिफेस्टर हो, करंट टाइम में आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, करंट टाइम में आप हाई वाइब्रेशन में हो, जो कि हमने देखा है। करंट टाइम में आप उस एनर्जी में हो जहां आप बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत कुछ। लेकिन ये वो अट्रैक्ट हो रही हैं, वो चीजें अट्रैक्ट हो रही हैं जो आपके माइंड में है, जिस पर आप ध्यान दे रहे हो, जिस पर आप फोकस्ड हो। सो मेक श्योर आपका फोकस उन चीजों पे होना चाहिए जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, उन चीजों पर नहीं जो आपको अपनी लाइफ से निकालनी है। होप आपको समझ में आ गया। सो यहाँ पर भाई जादूगर, ओ जादूगर, मेरे व्यूअर्स, आप बन रहे हो जादूगर। अभी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में वो सब चीजें मैनिफेस्ट कर लोगे इजीली, बहुत जल्द, जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे। बस ध्यान इतना रहना कि नेगेटिविटी दूर दूर तक ना हो आपके माइंड में, डिस्ट्रैक्शन ना हो। ओके, सो गाइस, दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है, जो कि संडे को मैं आती हूँ 1 से 1.5 घंटे, अभी थोड़ा हेल्थ इश्यू था इसलिए मैं 1 घंटे ही लाइव सेशन कर पाई, अदरवाइज 1.5 घंटा चलता है। अभी सोच रही हूँ 2 घंटे भी बढ़ा दूं। तो अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको टैरो सीखना है तो टैरो का कोर्स भी मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप टैरो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स या कुछ भी जैसे रुद्राक्ष हो गया, कुछ भी अगर आपको चाहिए तो आप नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड एक और रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, प्लीज कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ठीक है? और पेशेंस रखिए, आपको ऑन टाइम रिप्लाई मिल जाएगा। और फिर भी नहीं कर पाते, अगर रिप्लाई आंसर नहीं कर पाते तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए, काम में बिजी होंगे, ठीक है? सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस। होप आपसे रेजोनेट हुई, रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी।